बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नसीम किचन में आपको वेलकम करती हूँ। मेरी आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी मौसमी सब्ज़ी की है। जी हाँ, शलगम की रेसिपी दे रही हूँ मैं। और इसमें सबसे पहले मैंने जो शलगम लिए हैं वो छोटे-छोटे साइज़ के लिए हैं और इनमें मैंने इनके छिलके उतार लिए हैं, अच्छे से इन्हें धो लिया पानी से इनको अच्छे से, और इस तरह से कटिंग कर लेनी है। इनका छिलका फुल उतार लिया मैंने, और इस तरह से देख लें आप, इस तरह से आपने भी उतारना है इस तरह से। और एक छोटे शलगम को मैंने 4 हिस्सों में कट किया है। ज़्यादा मैंने इनको पतला नहीं काटा, इस तरह से बड़े-बड़े रखे हैं मैंने शलगम, एक के 4 मैंने स्लाइस बनाए हैं। व्यूअर्स, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें, इस तरह से मैंने इनको कटिंग कर लिया, अच्छे से धो लिया, और प्याज एक बड़े साइज़ की मैंने लिया, उसे बारीक कट कर लिया, और इसी तरह से लहसुन को भी मैंने चॉप-चॉप कर लिया। और इसके साथ इसमें मैं जो स्पाइस यूज़ कर रही हूँ, ये धनिया दरदरा सा कुटा हुआ है, नमक है, और ये कुटी हुई लाल मिर्च है, और इसके साथ ही ये धनिया पाउडर है, और ये लाल मिर्ची पाउडर है, और ये हल्दी पाउडर है। अब सबसे ये इसमें मैं टमाटर का पेस्ट भी ऐड करूँगी, और साथ ही मैंने एक कढ़ाई ली और इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड कर लिया। इसमें मैंने थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा ऐड किया, हाफ़ कप के बराबर ऐड किया, और इसके साथ ही प्याज़ को थोड़ा-सा फ्राई करने के बाद मैंने साथ ही शलगम को भी ऐड कर लिया, और इनको भी मैं अच्छे से फ्राई करूँगी थोड़े से, और थोड़ी देर ऐड इनको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं फ्राई करना कि इनका कलर ख़राब हो जाए। सब्ज़ियों के कलर को हमेशा बरकरार रहते रहना चाहिए, और पकाते वक़्त इनका ख़्याल रखें। और इस तरह से मसाले सारे अब मैंने ऐड कर दिए। थोड़ी देर पकाने के बाद, थोड़ी देर बिल्कुल, मैंने शलगम को ऑयल में फ्राई किया, और उनमें मैंने स्पाइस ऐड कर लिए हैं, और इन स्पाइस के साथ अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि जितने भी हमारे मसाले हैं वो शलगम पे अच्छे से लग जाएँ। थोड़ा-सा वाटर ऐड किया ताकि हमारा मसाला जल ना जाए, और इस तरह से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, और इनको थोड़ी देर के लिए पका लिया ढक्कन लगाकर। ये देखें, इस तरह से ये बड़े मज़े के पकते हैं, आप भी इसी तरीके से पकाइएगा। ये देखें, जब भी शलगम को पकाएँ इसी इसी रेसिपी को फ़ॉलो करें। इनको अच्छे से पकाने के बाद मसालों के साथ अब मैं इसमें टमाटर मैंने पेस्ट ऐड किया। अब इसके साथ इसको पकाऊंगी। बहुत ही मज़े का कलर आपको नज़र आ रहा है शलगम का, कितना अच्छा कलर है। और इस तरह से इसको ढक के मैं थोड़ी देर के लिए पका लिया मैंने। ये देखें किस कदर मज़ेदार से शलगम हमारे तैयार हो रहे हैं, और पानी में मैंने अच्छे से इनको कुक किया है ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए। अभी इसमें थोड़ा सा वाटर और भी है, इसलिए मैं इसे थोड़ी देर और पका रही हूँ, जब तक ये अच्छे से डन नहीं हो जाते। मैंने थोड़े बड़े साइज़ के कटिंग किए हैं, क्योंकि इस तरह से इनका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। इनका नेचुरल जो अपना फ्लेवर होता है वो मज़ेदार सा रहता है जब आप बड़े साइज़ में कट करते हैं। इस तरह से मैंने, अभी ये थोड़े से कच्चे थे, इसलिए मैंने इन्हें ढक्कन लगा के पानी ऐड किया और पकाया। और इस तरह से ये देखिए, अब ये हमारे डन हो चुके हैं। इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड की हैं, और ये मज़ेदार सा कलर आपके सामने है। इसी तरीके से आप भी इसको पकाइएगा, बहुत मज़े के शलगम बनते हैं। और अब ये सर्दियों में ये सब्ज़ी आई हुई है, आप इसका इस्तेमाल करें, इससे खून बनता है, और ये ब्लड के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपकी एनर्जी, आपको बहुत ही इसमें विटामिन है जो आपके खून बनाने में मदद करते हैं। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने मज़ेदार और अच्छा सा हमारे शलगम की सब्ज़ी तैयार है। आपके सामने ही आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है, शलगम का अपना कलर भी कितना ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल